नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस समय उत्तर प्रदेश में रम गए हैं। उन्हें चुनाव दिख रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा का, जो 2022 में होने जा रहा है। उनकी पूरी योजना है कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 100 सीटों पर विजय हासिल करेंगे, ऐसी रणनीति बना रहे हैं। उनका पूरा फोकस मुस्लिम मतदाता पर है। कहने के लिए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से समझौता कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझौते से कुछ लाभ होगा ऐसा दिख नहीं रहा है। इस बात को वो भी भली बात समझ रहे हैं। वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो हैं वहीं पर फोकस किए हुए हैं और सीधा वहां अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए साम दाम दंड भेद जो उनके बस का है वो करने जा रहे हैं। ओवैसी उत्तर प्रदेश में नैतिकता की बात करने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। अतीक अंसारी जैसे, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे खूंखार शैतान राक्षस ऐसे लोगों को भी टिकट देने का ऑफर कर चुके हैं। जिनको बसपा ने टिकट नहीं दिया है उन्हें इनकी पार्टी खुलेआम टिकट देने की बात कर रही है। कह रही है जहाँ से लड़ना है लड़िए, हम टिकट देंगे। इसका मतलब ये हुआ, क्लियर है, स्पष्ट है, उनको नैतिकता से कुछ लेना देना नहीं है। उनको अपने वोटर को रिझाने के लिए, उन्हें अपनी कुछ सीटें लाने के लिए जो भी करना है करेंगे। नैतिकता वगैरह झोले में गई। चुनाव फरवरी मार्च के बाद होने जा रहा है। 2022 में चुनाव है। जो सर्वे रिपोर्ट अब तक आए हैं वो यही बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। 403 सीटों वाली विधानसभा में 280 सीटों के आसपास भाजपा को मिल रहा है। फिलहाल भाजपा के खेमे में, भाजपा की झोली में 311 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। 403 सीटों वाले विधानसभा में 202 के आसपास ही बहुमत के लिए बहुत हो गए। तो अगर 278-80 सीटें आ रही हैं तो भाजपा कोई घाटे में नहीं है। ठीक है, 5 साल पहले का जो रिकॉर्ड था उससे कुछ कम हो सकता है, लेकिन बहुमत मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ओवैसी लड़ने आए हैं तो निश्चित है कुछ अपना मिरेकल दिखाएंगे। ओवैसी का पूरा फोकस, ओवैसी का पूरा ध्यान मुस्लिम मतदाताओं पर है और पोलराइजेशन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिससे मुस्लिम वोटर पोलराइज हो सकें। उन्हें बिहार में 6-7 सीटें मिल चुकी हैं। बिहार में केवल चुनाव के दौरान गए थे, 6-7 सीटें मिली हैं, तो इससे उनका मनोबल बढ़ा है। ये अलग बात है, बिहार के बाद बंगाल गए, बंगाल में उन्हें डबल अंडा मिला। डबल अंडा जैसे कांग्रेस को मिला, डबल अंडा जैसे CPM CPI को मिला, वैसे ओवैसी को भी वहाँ डबल अंडा मिला, जबकि वहाँ की सांप्रदायिक कई पार्टियों से वो गठजोड़ किए थे। बंगाल की जनता ने इन्हें डबल अंडा दे करके वापस भेज दिया। अब ये उत्तर प्रदेश पर अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं, जोर आजमाइश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता पनपाना, फैलाना, सांप्रदायिक दंगे कराना ये बहुत आसान कहा जाता है, लेकिन जब से योगी की सरकार आई है, जब से दिल्ली में अमित शाह गृह मंत्री बैठे हैं अथवा मोदी प्रधानमंत्री के रूप में हैं, उसके बाद से सांप्रदायिक दंगा ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं होने पाया है। योगी की सरकार आने के बाद तो कदापि कुछ नहीं हुआ है। सांप्रदायिक दंगा तो भूल जाएं, कोई दो संप्रदाय में भी मारामारी की ऐसी वारदातें नहीं हुई हैं जिसका रूप बिगड़ करके आगे सांप्रदायिक दंगे का ले ले। कहीं नहीं, पूरे राज्य में नहीं। पिछले 4.5 साल, 4.25 साल होने को आए हैं, एक भी वारदात ऐसी नहीं हुई है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे वोट पोलराइज हो जाए। उनका दावा है कि लगभग 100 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट अपना प्रभाव दिखाते हैं, जिनके वजह से लोग जीतते हैं। उनका दावा है कि 18-19% मुसलमान हैं। सच्चाई ऐसी नहीं है। 13% से लेकर 15% के बीच मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में। कहीं कहीं 19% होंगे, लेकिन राज्य के हिसाब से देखेंगे तो 13 से 15 के बीच इनका आंकड़ा है। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, जिनको बाद में मुलायम सिंह यादव खुद को मौला मुलायम, मुल्ला मुलायम, मौलाना मुलायम कहने में, सुनने में फख्र महसूस करते थे, वो उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी इन्हीं वोटरों के बल पर, मुस्लिम वोटरों के बल पर ही वो सत्ता में आए हैं। उनका राम भक्तों पर गोलियां चलाना, भून कर सरयू में फेंकवा देना जैसा दुस्साहस, जैसा बुरा काम भी मुलायम सिंह ने किया, केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए। मुसलमान वोटर खुश हुए और उनकी झोली भर दिए। सत्ता में 2 बार वो इसी ध्रुवीकरण के ऊपर आ चुके हैं। अब उनका ध्रुवीकरण तोड़ना, उनकी तरफ जो ध्रुवीकरण हुआ था वो तोड़ करके ओवैसी चाहते हैं कि ध्रुवीकरण उनके पक्ष में, उनके साथ खड़ा हो जाए। क्या होगा ये तो भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ओवैसी हैदराबाद से गए हैं।
अखिलेश मुलायम सिंह वहीं उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो मायावती के साथ भी मुसलमान उतर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में रहती हैं। तो कुछ भी संकट आता है तो मायावती, अखिलेश या राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस भी उनके लिए पहुंच जाती है, क्योंकि उनके बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में रहते हैं। क्या ओवैसी पर वहाँ की मुस्लिम जनता इतना विश्वास कर सकती है? यह तो मुश्किल दिख रहा है। इसके पहले भी चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त हुई है, केवल 2 सीटों पर जमानत बची थी, जीत के आने की कभी ऐसा सुअवसर इनको मिला ही नहीं। तो अब की बार भी गारंटी नहीं लग रहा है कि इनको जीतने का मौका मिलेगा, लेकिन इनको उटकटुआ कहना शुरू किया जा रहा है। कांग्रेस इन्हें वोट कटुआ कह रही है, समाजवादी पार्टी इन्हें वोट कटुआ कह रही है, बसपा इन्हें वोट कटुआ कह रही है। तो अपने कटुआ के रोल में वहाँ दिख रहे हैं। किसका वोट काटेंगे ये तो अभी सुनिश्चित नहीं है, लेकिन इनका अनुमान 100 सीट पर टफ फाइट देने का है, जिनमें कुछ सीटें निकल सकें, ऐसी इनकी रणनीति बनी है। अभी तक इनका फोकस कांग्रेस, एसपी, बीएसपी को हैमर करना है, इनको बदनाम करना है, इनके कामों को जनता में इस रूप पेश करना है कि इन्होंने जितने काम किए हैं वो एंटी मुस्लिम किए हैं। ये अपने को मुसलमानों के अकेले मसीहा बताने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जा रहे हैं पोलराइजेशन करने के लिए वो सब सारे हथकंडे अपना रहे हैं जो आवश्यक हैं, जो इन्हें आवश्यक लग रहे हैं। ये अलग बात है कि अगर 15%, 13 से 15% मुसलमानों को पोलराइज करने में सफल होंगे तो निश्चित है इसका रिएक्शन होगा। एक्शन इनकी तरफ से हो रहा है तो रिएक्शन होगा। 85% जो हिंदू हैं वहाँ 80% से 85% के बीच जो हिंदू समाज है वो भी पोलराइज होगा। अगर वो इधर पोलराइजेशन होगा तो वो भी पोलराइज होगा, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में इस समय एंटी हिंदू बोलना मुश्किल हो गया है। एंटी हिंदू मूवमेंट जो भी चला रहा है वो रसातल को जा रहा है। यही कारण है कि राहुल गांधी को वैष्णो देवी की यात्रा करनी पड़ रही है, प्रियंका गांधी को गंगा स्नान करना पड़ रहा है। पूरे गांधी भाई बहन मिलकर के शुद्ध वैष्णव बन रहे हैं, ब्राह्मण बन रहे हैं, कश्मीर पंडित बन रहे हैं, कश्मीर पंडित की बेटी बन रही हैं। एक चक्कर चलाया जा रहा है, क्योंकि इन्हें दिख गया है, इनको जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट आई इनके पास उसमें स्पष्ट कह दिया गया है, एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट ने कह दिया है कि हिंदू विरोधी छवि बनाना कांग्रेस के लिए घातक है। कांग्रेस जो खत्म हो रही है उसका एकमात्र कारण है कांग्रेस की छवि हिंदू विरोधी बन गई है, कांग्रेस छवि मुस्लिम परस्त बन गई है। जितना कांग्रेस मुस्लिम तरफ जाएगी उतना हिंदू उनसे दूर जाएंगे। अगर हिंदू दूर जाएंगे तो कांग्रेस कभी उभर नहीं पाएगी, ये एंटोनी कमेटी कहती है। अब ये अगर ओवैसी की पार्टी मुसलमानों को पोलराइज करने की कोशिश करेगी, बाय द वे हो जाते हैं मुसलमान पोलराइज, तो निश्चित है इस एक्शन का रिएक्शन होगा तो भाजपा कोई घाटा नहीं होगा। घाटा होगा तो वो समाजवादी पार्टी का होगा, घाटा होगा तो कांग्रेस का होगा, घाटा होगा तो बसपा का होगा, या जो छोटे छोटे दल हैं उनका होगा। भाजपा का इसलिए नहीं होगा कि भाजपा विशुद्ध रूप से हिंदू के रूप में, सनातनी के रूप में वो अपना चोंगा जो पहले से पहना हुआ है उसको आगे कंटिन्यू करना है, उसे रोकने, उसे चेंज करने के पक्ष में भाजपा नहीं है। कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पक्ष में कदापि नहीं है। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सन्यासी के रूप में ही रहते हैं, सन्यासी के वेश में रहते हैं, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर सन्यासी के रूप में बैठते हैं, उनकी सारी गतिविधियां सन्यासी के रूप में होती हैं, भले वो मुख्यमंत्री हैं। तो इस बात का संदेश पूरे प्रदेश को जाता है कि उनका मुख्यमंत्री सन्यासी है। चाहे जो आरोप कोई लगा ले, यह आरोप कोई आज तक नहीं लगाया है कि उनके चरित्र पर छीटा जाए, या ऐसा आरोप कोई नहीं लगाया है कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया हो, ऐसा कुछ लगे। भ्रष्टाचार और चरित्र के माने में उनसे बेहतर कोई नहीं है। प्रशासन की माने में जिस तरह से पुलिस अपराधियों को नियंत्रित की है, ऐसा पहले कभी सोचा नहीं गया था, कभी होता नहीं था, कभी हुआ नहीं था। जो भी अपराधी है या तो प्रदेश के बाहर है या जेल में है अथवा कब्रिस्तान या शमशान में जल चुका है। कोई अपराधी खुलेआम नहीं टहल रहे हैं, ये योगी की देन है। और इसमें ओवैसी चाहे जो बोल डालें, चाहे जो आरोप लगा दें, लेकिन जनता विश्वास करेगी क्या? नहीं कर सकती। जनता देख रही है, जो भी सरकारी योजनाएं आई हैं वो जनता के खाते में सीधे पहुंच रही हैं, किसानों के खाते में सीधे पहुंच रही हैं। केंद्र का पैसा हो या राज्य सरकार का पैसा हो, केंद्र की योजना हो अथवा राज्य सरकार की योजना हो, वो सीधे सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच रही हैं, लाभार्थी के हाथ में जा रही हैं। बिचौलिया कोई नहीं है। और कम से कम योगी पर तो कोई ऐसा आरोप नहीं लगा रहा है कि वो पैसा खा रहे हैं। वो अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा आरोप कोई नहीं लगा सकता। किसी के पास कोई उदाहरण नहीं है। योगी तो ऐसे हैं कि उनके सगे जैविक पिता की मृत्यु हुई है, उत्तराखंड के मूल निवासी हैं,
वो देखने तक नहीं गए। उन्होंने कहा कि संन्यास ले लिए हैं, हमारा पिता तो हमारा गुरु है, और जैविक पिता को देखने तक नहीं गए। उन्होंने बहाना लिया कि वो उत्तर प्रदेश में कोरोना चल रहा है, कोरोना काल में राज्य की जनता को तकलीफ में छोड़ करके जाना उनका जो जमीर है वो गंवारा नहीं दे रहा है, जमीर उनको इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए अपने पिता को देखने तक, अंतिम दर्शन करने तक नहीं गए। सच्चाई यह है कि संन्यास लेने के बाद पैदा करने वाले माँ बाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। जो सन्यासी बनता है वो खुद को मार डालता है, अपने को मरा समझ लेता है, अपना खुद का पिंडदान कर लेता है, उसके आगे और पीछे कोई नहीं होता सिवा भगवान और उसका गुरु। तो उनके गुरु जो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर थे वह हैं, वो विश्व ब्रह्मलीन हो चुके हैं, तो उनके आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए वो करप्शन करेंगे, किसी के लिए पैसा जमा करेंगे, कुछ करेंगे, ऐसा आरोप कोई नहीं लगा रहा है, दुश्मन भी नहीं लगा रहे उनके। तो ओवैसी आज जो भी जहर उगलेंगे इसमें भाजपा का नुकसान होगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। अगर पोलराइजेशन कर रहे हैं तो भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है। ओवैसी का दावा है 19% मुस्लिम है, जब सच ऐसा नहीं है, स्थिति 13 से 15% की है। और इन्हीं वोट बैंक पर मुलायम सिंह आगे रहे हैं, मुलायम सिंह जीते हैं, मुलायम सिंह सत्ता में आए हैं, अखिलेश सत्ता में आए हैं, मायावती भी मुसलमानों को खुश करने में आंशिक रूप से सफल रही हैं। भाजपा किसी तरह से डोरे नहीं डाल रही है। भाजपा का एकमात्र एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सबका विश्वास में मुसलमान भी आ गए, मुसलमानों के अंदर विश्वास जगे, ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, भारत सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो ये जो विश्वास नहीं कर पा रहा है उसका दुर्भाग्य है। सरकारी योजनाएं किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग, किसी इलाके को देख करके नहीं बन रही हैं। सबको समान रूप से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अगर कोई नहीं ले पा रहा है तो ये उसका अपना आउटलुक है, वो क्यों नहीं ले पा रहा है। सरकार के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ऐसे में अगर ओवैसी आरोप लगा रहे हैं तो निश्चित है कि वो आरोप उनके ऊपर लौट के आएगा, वो आरोप योगी आदित्यनाथ पर जाएगा, ऐसा लगता नहीं है। दिग्विजय सिंह तो ये कह रहे हैं कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है, क्योंकि ओवैसी के लड़ने से भाजपा का फायदा हो रहा है, ऐसा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। सच भी यही है कि ओवैसी लड़ेंगे तो मुस्लिम वोटों का विभाजन होगा। कांग्रेस पहले मुस्लिम वोटों का ठेकेदार बनती थी, अब अखिलेश यादव ठेकेदार बन गए हैं, अब मायावती जी ठेकेदार बन गई हैं। तो अगर विभाजन हो रहा है मुस्लिम वोटों का तो निश्चित रूप से भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि श्री राम भक्ति अपने चरम पर है। श्री कृष्ण मंदिर का इशू शुरू हो चुका है और भोलेनाथ की नगरी काशी का इशू अभी लंबित है, उस पर भी चर्चा जारी है। तो उत्तर प्रदेश का जनमानस अपने आराध्यों को छोड़ करके कुछ वोटिंग करेगा ऐसा लगता नहीं है। वो विकास भी देख रहा है, विश्वास भी देख रहा है, वो काम भी देख रहा है, अपने आराध्यों की सेवा भी देख रहा है। वो यही चाह रहा है कि उनके आराध्यों को भुला करके उनके आराध्यों का कोई अपमान करे, ऐसा वो बर्दाश्त नहीं करने वाला है। ऐसा बर्दाश्त करने के मूड में उत्तर प्रदेश की जनता नहीं दिख रही है। माँ गंगा का स्थान पहले से और बेहतर हुआ है, और बेहतर हुआ है। लोगों की श्रद्धा बढ़ी है। भले ही कांग्रेसी वामपंथी मीडिया एक दुष्प्रचार करती रही, लाशें बह रही हैं, लाशें गंगा किनारे दफनाई जा रही हैं, ये दुष्प्रचार था। सच्चाई ये है कि उसमें कोई दम नहीं था। जो लाशों का मुद्दा है वो परंपरागत है। लाशें बहाना, लाशें गंगा जी फेंकना ये सनातन धर्म का एक हिस्सा था, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में ये सदियों से चला आ रहा है। तो इस बात को जनता मान रही है। आज लाशों का मुद्दा जो निकालते हैं उत्तर प्रदेश जनता हंसती है। हाँ, मीडिया पर अन्य राज्यों के लोग जरूर थोड़ा उसमें चुटकी ले रहे होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश जनता, गंगा किनारे की जनता इस पर हंसती है। फिलहाल यही लग रहा है कि ओवैसी वहाँ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम ध्रुवीकरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसका फायदा ओवैसी को कितना मिलेगा अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस अपने स्तर पर अपने मुस्लिम मतदाताओं को बचाए रखने की कोशिश करेगी। लेकिन हाँ, निश्चित है इस एक्शन का रिएक्शन होगा और भाजपा को फायदा होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।